जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितने तीलियां हैं? तो मेरे प्यारे साथी, भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज है उस पे अशोक चक्र में जो है 24 तीलियां हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 24 तीलियां हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए अपनाया कब गया था तो याद रखना 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? साथियों, अश्वघोष जो है ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कनिष्क। ठीक है, अगर हर्षवर्धन की बात करें तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम जो है बाणभट्ट था, आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया? तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को जो है वर्ष 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1856। अगला प्रश्न है, धमेख स्तूप निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों, धमेख स्तूप जो है ये जो है सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सारनाथ है। ठीक है, और ध्यान रखना सारनाथ में बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलता गया था, यानी चलाया गया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, गुरु पर्व जो है ये गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगर आपसे पूछे गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ तो याद रखना 1469 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न है, बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए, बुद्ध और उनका धम्म के लेखक जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, आवृत्त का एसआई मात्रक क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आवृत्त का एसआई मात्रक जो है ये हर्ट्ज है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगर वोल्ट की बात करें तो विभवांतर इसका एसआई मात्रक होगा। समय का सेकेंड, ओम का प्रतिरोध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहाड़ों की रानी जो है ये मसूरी को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मसूरी। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब हुई? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सड़क सीमा संगठन की स्थापना ये जो है 1960 में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? ठीक है, यहाँ मेरा है, किस देश में स्थित है? तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है दोस्तों ये एक देश है अमेरिका, वहां पर स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों, होजागिरी जो है ये त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा जो है ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है,
अगर आपसे पूछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया, तो याद रखना नरेंद्र मोदी ने दिया था। ऑप्शन ए है सही। तब ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी आपका सही होगा, इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, रामायण की रचना किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आप इसे ध्यान रखेंगे। तो रामायण की रचना जो है वाल्मीकि ने की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगर आपसे पूछे अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो चाणक्य। चाणक्य जो है अर्थशास्त्र की रचना की थे, और महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था, और अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो दोस्तों, सबसे कम गलनांक मरकरी का होता है। ठीक है, मरकरी पारा, आप याद रखना पारा। ठीक है, इसका गलनांक सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो है ये छत्रपति शिवाजी थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, छत्रपति शिवाजी। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सासाराम। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी तटीय झील जो है ये चिल्का झील है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है, तो याद रखना उलर झील है। ठीक है, और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो मेरे दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है ये नील है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो विटामिन सी है, ठीक है, ये जल में घुलनशील है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हम विटामिन के और डी की बात करें, तो ये दोनों जो है दोस्तों वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील हैं विटामिन के और डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वो है बुध। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सवाना घास का मैदान जो है दोस्तों ये अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, लोकसभा। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। जय हिंद।